हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि वह आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूरदास जी का एक पद जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, फिर इसकी पूरी डिटेल में व्याख्या के साथ इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला ये जो पद है ये है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, जान परै ये सखा सबे मिली, मेरो मुख लपटायो, देख तुही छीके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायो, हौ जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करि पायो, मुख दधि पोछि बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठी चुरायो, दारि साँटि मुस्काई जशोदा, श्यामहि कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। यानी यह जो पंक्तियां हैं, यानी यह सूरदास जी का अत्यंत प्रचलित पद है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो जो कन्हैया जी हैं ये बाल में जब छोटे रहते हैं तब ये जो ग्वालिन हैं उनके घरों में जाकर माखन चुराकर खाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने ही घर में माखन चोरी की है और माता जशोदा जी ने उन्हें देख भी लिया है। तो इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के वाक चातुर्य, यानी जो उनका जो वाक चातुर्य है का जिस प्रकार वर्णन किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। तो इस पद में सबसे पहले जब माता यशोदा ने देख लिया है कि कान्हा ने माखन चुराया है, चुराकर खाया है, तो उन्होंने पूछा श्री कृष्ण जी से कि क्यों रे लल्ला, तूने माखन खाया है क्या। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, यानी वह कहते हैं कि हे माता मैंने माखन नहीं खाया है। ठीक, अब उसके बाद है कि जान परै ये सखा सबे मिली, मेरो मुख लपटायो। तब श्री कृष्ण जी किस तरह माता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही बलात् यानी अनायास ही मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। यानी वे कहना चाहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। अगला पद इसमें है कि देख तुही छीके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायो। और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि बोले कि मैया तू ही सोच, तूने यह झीका कितना ऊंचा लटका रखा है। झीका वो होता है जिसमें माखन की जो मटकी होती है उसे रखा जाता है लटकाकर, जैसे तराजू होता है ठीक उसी तरीके से एक लटकाने वाला होता है, उसी पर माखन रखा जाता है, उसी को झीका कहा जाता है। तो जो कन्हैया हैं वे कहते हैं कि मैया तू ही सोच, तूने यह झीका कितना ऊंचा लटका रखा है, हौ जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायूँ। और फिर बोले वे कहते हैं कि और मेरे हाथ देखो कितने छोटे छोटे हैं, इन छोटे हाथों से मैं कैसे झीके को उतार सकता हूँ। फिर आगे है कि मुख दधि पोछ बुद्धि इक कीन्हे, दोना पीठी चुरायो। यानी उसके बाद कन्हैया जी ने मुख से लिपटा कर माखन पोछा, यानी जो कन्हैया जी के मुख में लिपटा हुआ माखन था उसे उन्होंने पोछा और एक दोना यानी जिसमें माखन पड़ा था उसे जो है पीछे अपने छिपा लेते हैं, यानी अपने पीठ के पीछे जो दोना था जिसमें माखन बचा रहता है उसे अपने पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। डारी साँटि मुस्काई जशोदा, श्यामहि कंठ लगायो। उसके बाद कन्हैया ने मुख से लिपटा हुआ जब माखन पोछा और दोने को उन्होंने अपने पीठ के पीछे जब छिपा लिया, तो कन्हैया जी की इस चतुराई को देखकर जो माता यशोदा हैं वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी फेंककर
कन्हैया को गले से लगा लिया। यानी जो माता यशोदा हैं उन्होंने एक छोटी सी छड़ी लिया रहता है, और जब श्री कृष्ण इस तरीके से जो दोना होता है उसे अपने पीठ के पीछे जब छुपा लेते हैं तो माता यशोदा उन्हें देखकर उनकी चातुर्यता पर मुस्कुराने लगती हैं, और जो छड़ी रहती है उसे फेंक कर कन्हैया को गले से लगा लेती हैं। इसके बाद है कि बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसमत को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई है वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। यानी जो सूरदास जी वे कहना चाहते हैं कि इस तरीके से श्री कृष्ण के इस व्यवहार से जो माता यशोदा हैं उन्हें जिस सुख की अनुभूति हुई है वह सुख भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। उसके बाद कहती हैं कि बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखायो। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि जो भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पद समझ में आया होगा। तो आज जन्माष्टमी थी, जिसके अवसर पर हमने ये एक सूरदास जी का कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं से संबंधित ये पद हमने आपको सुनाया। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।